गाइस, मैं हूँ अपूर्वा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है सेम डे का व्लॉग और अभी हम जा रहे हैं होटल, ट्रेन से नहीं कार से। और ये सीन देखकर आपको गाना याद आ रहा होगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। एंड अभी मैं क्रॉस करी हूँ कैंडी लेक। ये मैन मेड लेक है और इसको देख के मुझे याद आ रहा है उदयपुर। और ये हम पहुंच गए होटल और इस होटल की रियल स्टोरी जो भी है वो आपको आने वाली क्लिपिंग से पता चलेगी। सो बने रहिए हमारे साथ। सो होटल बहुत सुंदर था एंड आप सोच रहे होंगे कि हम आते ही वापस क्यों जा रहे हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्लिप। तो आज का दिन मुझे लगता है बहुत ही बैड लक भरा है। नॉट बैड लक एक्चुअली, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा हुआ दिन है। हम लोग बोटैनिकल गार्डन से निकल कर आए सो दैट हमने सोचा कि चलो चेक इन कर लेते हैं और फिर उसके बाद इवनिंग में निकलेंगे जो भी और बचा हुआ है वो घूमने के लिए। लेकिन हम जिस होटल में आना चाहते थे, जो हम ऑलरेडी कोलंबो से बुकिंग करके आए थे, उसका नाम था अर्ल रीजेंट। और ये जो होटल है जिसमें हमने चेक इन कर लिया, मतलब चेक इन नहीं किया, मतलब हम वहाँ तक आ गए, उसका नाम है अर्ल रीजेंसी। सो ये कन्फ्यूजन हो गया गूगल मैप की वजह से। तो आप लोग कभी भी अगर किसी नई जगह जाते हैं तो प्लीज़ जो नाम है उसको क्रॉस चेक करके ही जाइएगा। सो 2 होटल हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। अब ये फिर 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो अब ट्रैवल करके वापस जाना है। एंड फाइनली हम पहुँचे हमारे होटल में जिसमें हमने बुकिंग की हुई थी। और देखिए गुरप्रीत कितना स्ट्रेस्ड भी है और अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा है। और ये आई वेलकम ड्रिंक श्रीलंकन टी, इसको पीने के बाद गुरप्रीत बहुत रिलैक्स्ड एंड खुश हो गया। देखिए ही सेड नाइस। और हमारे इस होटल का भी व्यू देखिए, बहुत खूबसूरत था। सामने से पहाड़, बादल, ग्रीनरी। आई जस्ट लव दिस कंट्री। एंड चलिए अब रूम की तरफ चलते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड हूँ, हम दोनों ही बहुत टायर्ड हैं। तो फाइनली हमारा जो एक्चुअल में जो होटल है हम वहाँ पर आ गए हैं और काफ़ी अच्छा है। सो द कंपनी एंड द ब्रांड इज सेम, लेकिन ये वाला जो है ये थोड़ा इकोनॉमिकल है एंड वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव था। तो हमने वहाँ के चार्जेस भी पता किए थे, वहाँ का टैरिफ भी, बट दैट वॉज टू एक्सपेंसिव। $200 फॉर फुल बोर्ड, सो 72,000 LKR। सो इतना वर्थफुल लगा नहीं वहाँ रुकना। और ऑलरेडी हम यहाँ पर बुकिंग कर चुके थे। सो इसका जो भी प्राइस रेंज है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। सो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब रूम की तरफ जा रहे हैं और दिखाती हूँ कि रूम कैसा है। और गुरप्रीत बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, इज़ सो टायर्ड ड्राइव कर करके, क्योंकि हम बोटैनिकल गार्डन से वहाँ पर गए उस होटल पर। वो हमें अराउंड 30 मिनट्स वो था, 10-12 किलोमीटर्स वो था। एंड हम वापस वहाँ से यहीं आए हैं। ये बोटैनिकल गार्डन से सिर्फ 5-6 मिनट के डिस्टेंस पर है। सो इफेक्टिवली हमने जो चीज़ 5-6 मिनट में हमें कवर करनी थी उसके लिए हमने 1 घंटा ट्रैवल किया है। तो वी आर वेरी टायर्ड और बहुत भूख भी लग रही है अब। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं रूम में आ गई हूँ, तो आपको एक छोटा सा रूम टूर देती हूँ। बहुत ही क्यूट सा कोजी सा रूम है, बड़ा नहीं है, मतलब एक रात रुकने के लिए बहुत अच्छा है। सो चलिए दिखाती हूँ। एंट्रेंस और ये है वॉशरूम एंड मी, तो नाइस कॉम्पैक्ट वॉशरूम। एंड ये है यहाँ पर कबर्ड्स, सो सफिशिएंट स्पेस है इसमें। एंड नेक्स्ट इज दिस मिरर, मैं पूरी ग्रीन। और यहाँ पर आपका ये कॉफ़ी एरिया, जो है पानी की बॉटल्स, टीवी। और ये देखिए कितना क्यूट सा बेड है और जो साइड टेबल लैम्प्स हैं वो भी कितने सुंदर लग रहे हैं ना। सो मेन थिंग इज़ कि जो रूम है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सो वो है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और चलिए बाहर बालकनी में चलते हैं और आपको थोड़ा सा रूम का व्यू दिखाती हूँ। और ये टेबल चेयर देखिए, ये गुरप्रीत को आते ही इतनी अच्छी लगी है, लेकिन हम बस एक दिन के लिए आए हैं तो ज़्यादा तो हम रुकने वाले नहीं हैं यहाँ पर। और ये है हमारे हमारे होटल रूम से व्यू। सामने फॉग है और
ये माउंटेन्स एंड नीचे स्विमिंग पूल है, वहाँ पर रेस्टोरेंट है, गार्डन है। तो ये था छोटा सा रोम टूर, बट अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि ये कंफ्यूजन की वजह से हमने डबल चक्कर लगा लिया एंड सर भी ऐसे ही घूम रहा है। 1 घंटा वेस्ट हुआ हमारा। हाँ, तो वी एक्चुअली वेस्टेड आवर 1 आवर। अब फ्रेशन अप होते हैं एंड एक बार रेस्टोरेंट में चल के देखते हैं कि खाने को क्या मिल रहा है, क्योंकि गुरप्रीत इज लाइक कि अभी मैं बिल्कुल ड्राइव नहीं करूँगा और कुछ ना कुछ खाऊंगा। तो चलिए, तो मैंने चेंज कर लिया और अब हम वापस आ गए हैं नीचे रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, क्योंकि आज तो लंच मिस हो गया एंड इट्स ऑलरेडी 4 o'clock, शाम के 4 बज चुके हैं और हमें फिर थोड़ी देर बाद निकलना है क्योंकि एक टेंपल है जो हमें विज़िट करना है, तो उसके लिए निकलेंगे। लेकिन उसके पहले खाना कुछ बहुत ज़रूरी है, सर घूम रहा है। तो यहीं के रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं एंड खा के बताते हैं कि कैसा है और क्या क्या खाने के लिए मंगाया। तो एक बार खाना आ जाने दीजिए। तो जी मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर की थी, 1 पास्ता एंड द अदर थिंग इज़ चिकन करी एंड राइस। लेकिन आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है, हमने 4 बजे ऑर्डर किया था एंड इट्स 4:35 नाउ, और अभी जाके सिर्फ पास्ता हमें रिसीव हुआ है और चिकन करी अभी भी नहीं बनी है और उसमें अभी भी 15 मिनट्स और लगेंगे। सो आप समझ सकते हैं कि मेरा पेशेंस कितना टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। सो ये है मेरा रेड सॉस पास्ता, बहुत टेस्टी था। और ये है गुरप्रीत की प्लेट जिसमें चिकन, दाल, सब्जी, राइस, ये सब कुछ था। सो खाना बहुत टेस्टी है इस होटल का एंड बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, खाना खा के बहुत अच्छा लगा। एंड अब एक और सरप्राइज, देखिए आगे क्या हुआ। एंड अब हुआ इस दिन का पता नहीं आखिरी भी पोपट है या नहीं है, क्योंकि इतनी देर से बारिश रुकी हुई थी और जब खाना आया हमने खाया और अब हम वापस बाहर निकलने वाले थे तो इतनी तेज़ बारिश आ गई है। अभी सिर्फ 5 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है, बट हम ट्राई करते हैं अगर हम बाहर जाके कुछ देख पाए, जो भी यहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या जो टेम्पल हम देखना चाहते हैं। बट बारिश तो हो गई है, सो आज लक बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। हमने डिसाइड किया कि इस दिन को वेस्ट नहीं करते हैं और निकलते हैं अपने रास्ते पर जहां हम घूमने जाने वाले थे। सो हमने अपना प्लान एज इट इज़ रखा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे बारिश और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। सो बहुत स्कैरी भी था बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ ड्राइविंग इन माउंटेन्स। लेकिन गुरप्रीत ने ठीक ठाक अच्छे से ड्राइव करके हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। सो वी हैव रीच्ड अनदर फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ श्रीलंका, कैंडी, एंड इस टेम्पल में लॉर्ड बुद्धा का टूथ रेलिक रखा हुआ है। सो चलिए अंदर चलते हैं एंड इस ब्यूटीफुल से टेम्पल को और एक्सप्लोर करते हैं। एंट्रेंस ही देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। This temple is one of the most sacred and most visited Buddhist site in the world, और जिसकी वजह से इसको ईयर 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस भी दिया गया है। सो ये जो टेम्पल है वो रॉयल पैलेस ऑफ कैंडी का जो कॉम्प्लेक्स है उसी का पार्ट है और उसी में बना हुआ है। दिस इज़ द ब्यूटिफुल एंट्रेंस ऑफ दिस टेम्पल। चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। सो नेक्स्ट क्लिप में जो हमारे गाइड थे वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पूरे दिन में क्या क्या सेरेमनीज होती हैं। Open the door, go once inside, offering herbal tea, evening 3 times every day ceremony. Early morning 5:30, lunchtime 9:30, evening 6:30. 1 hour drama, music, offering time open gold and casket. Real gold, 7 layers, with the tooth inside, 1 tooth there. Open this not, because tooth not every day open. Last 5 years this tooth open, every 3 times during ceremony time open, golden box casket. Today open 6.5. This is the we go another temple, we come back in hotel time.
एंड टेम्पल की रूफ पर ये गोल्ड प्लेट्स फिक्स की गई हैं, दोनों तरफ लगी हैं, बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि वुडन रूफ है, उसके ऊपर ये प्लेट्स लगाई गई हैं। सो ये सेरेमनी हो रही है जिसमें फूड सर्व किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है लॉर्ड बुद्धा को। एंड ये जो फ्लैग है जो बुद्धिस्ट टेम्पल में आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें जो सारे कलर्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं डार्क ब्लू कॉन्फिडेंस को, येलो होलीनेस को, रेड कलर विजडम को, वाइट कलर प्योरिटी को एंड ऑरेंज कलर शाइन को सिंबलाइज करता है। एंड नाउ वी केम टू अदर पार्ट ऑफ द टेम्पल। सो यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्री के लॉर्ड बुद्धाज के फेसेस देखने को मिलेंगे, उनकी स्टैचूज़ हैं एंड हर कंट्री का अपना एक अलग फेस है लॉर्ड बुद्धा का। लाइक जो वाइट में आपको दिख रहे हैं ये मलेशिया से हैं, एक स्टैचू इसमें इंडिया से है, एक नेपाल से है, एक तिब्बत से है। सो दीज आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। August 1st festival day. एंड आफ्टर द टेम्पल अब हम आ गए इस कैफ़े में, जावा लॉन्ज। हम कोलंबो में भी यूजुअली इसी कैफ़े में जाते हैं। वी रियली लाइक द कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ हमने गार्लिक ब्रेड ऑर्डर की और पास्ता ऑर्डर किया, चिकन पास्ता ऑर्डर किया। सो ये था हमारा डिनर, और चलिए अब वापस होटल चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं वापस आ गई हूँ अपने होटल, और आज का दिन लकी अनलकी कुछ भी कहिए, बहुत सारे पोपट हुए हैं। फाइनली हम रूम पर वापस आ गए हैं और इस दिन को यहीं पर एंड कर रहे हैं। लेकिन हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, और इतनी बारिश में भी हम वहाँ तक गए, घूम कर आए, एंड थैंकफुली अच्छा हुआ हम वहाँ तक चले गए, नहीं तो शायद हम वो देख नहीं पाते और मिस कर देते। सो ये था मेरा आज का दिन। एंड अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।